मोदीनगर बैंक कॉलोनी में रहने वाले बृजपाल सिंह ने गांव सारा में प्रमोद त्यागी से 2016 में खेत की ज़मीन खरीदी थी और बृजपाल सिंह ने ज़मीन का सारा पैसा भी दे दिया था। लेकिन अब प्रमोद त्यागी व उनका परिवार उनकी ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गया है और ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित ने जब अपनी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की और उनके खिलाफ ही कार्यवाही कर दी। पुलिस में शिकायत के बाद प्रमोद त्यागी के बेटे प्रिंस उर्फ चिंटू ने फोन करके पीड़ित बृजपाल सिंह को गोली मारने की धमकी दे डाली, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब बृजपाल सिंह को अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है और पुलिस उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सब जगह अपनी फरियाद सुनाने के बाद बृजपाल सिंह ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने सुनाई और न्याय व जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो मेरी हत्या भी कर सकते हैं। एक बात बताऊं? हाँ। मैं प्रमोद का लड़का ही बोल रहा हूँ। अच्छा। गोली हाँ, मार रहे बोलो फिर। आ जाते हुए एक बार। हाँ भैया, आ जाते हुए एक बार तेरी ना मैंने। ओए सुन मेरी बात। रुक रुक रुक, आ जाना एक बार। आ जा तू एक बार, आ जा बेटा। मैं उस दिन कोर्ट में आज ही तू आया है, समझ लो। साले इसमें जो है ना वो हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी थी। हाँ ठीक है ना? हाँ, आ जाना, रिकॉर्ड हो रही है। तेरे में दम हो तो आ जा। हाँ आ रहा हूँ। हाँ आ जा, आ जा, आ जा, आऊंगा। आ जा, आ जाना, आ जा। ये सीएम साहब के लिए लिखा था पोर्टल पे। ये है, ये उनका है लेखपाल का, जो उन्होंने दिया है कि भाई ये झगड़ा करते हैं, उसके साथ को मारपीट करते हैं। ये लेखपाल की रिपोर्ट है। ये है, ये भी दिखाई मैंने थाने में। ये वो है जो उसके लोग जो लगते हैं, क्या नाम कुर्रे के। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बृजपाल सिंह है। हाँ बृजपाल जी, क्या समस्या है आपकी ये बताएं। मेरी समस्या ये है कि मैंने गांव सारा पड़ता है यहाँ पे गोविंदपुरी से आगे, वहाँ पे खेती की ज़मीन ली थी। प्रमोद त्यागी हैं वहाँ के, उनसे ली थी। मैंने लेने के बाद में 2016 में ली थी। कोई बात नहीं, एक साल बाद वो कहने लगे भाई बटाई पे हमें दे दो 1 साल के लिए। मैंने उन्हें जो है वो बटाई पे दे दी। बटाई पे देने के बाद में फिर जब मैंने कहा भाई, ना तो उन्होंने पैसे दिए हमें, पैसे ना देने पे उसके बाद में जब हमने उनसे कहा भाई हम ठीक है हम अपने आप करेंगे, तो वो उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा, वो सारे के सारे माने कि भाई हम यहाँ पे खेत तो तुम नहीं करने देंगे, ये तो हम ही करेंगे, और तुमने हमें पैसे भी नहीं दिए पूरे, ये नहीं करा वो नहीं करा। अब जो भी वहाँ आदमी जाता है हमारा जब गया खेती के लिए करने के लिए, काम करने के लिए मजदूर, उन्हें भगा दिया मारपीट के, मार्केट पर उन्हें भगा दिया। हम गए, हमारे साथ ही मारपीट के गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी कई बार दे चुके, एक बार नहीं कई बार। तुम यहाँ आ गए तो तुम जान से मार देंगे हम। अब मैं इतना घबराहट, पिछले साल से मैं गया नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है वहाँ पे जाते में, घर से निकलते हुए मुझे बहुत डर लगता है। मेरी उम्र 68 साल से 69वीं साल में चल रहा हूँ। एक स्वाभाविक सी बात है, मतलब इतना वो होता है, घबराहट होती है। तो 1-2 आदमी ग्राहक उसके लिए आया कि भाई ग्राहक बेचोगे, हमने कहा भाई बेच देंगे, उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जो भी आदमी वहाँ जाता आता है उसी से जो है मारपीट, जो हमारे पैसे नहीं दिया, हमारा ये नहीं करा, और हम तो यहाँ खून खराबा कर देंगे। पैसे नहीं दिया क्या आपने उनको? नहीं, सारे पैसे दे दिए उन्होंने। उसके बाद में इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, वो कहते हैं इस बात के लिए। हाँ, तो क्या? आप पे तो पूरे प्रूफ होंगे, आपने पूरे तो पैसे दे दिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो है वो डाला था, जो मेरा दाखिल खारिज पड़ा था एसडीएम साहब के उसमें कोर्ट में। एसडीएम साहब ने हमारी सारी सुनवाई करी। अब उसके क्या नाम है, जो पेपर थे बैंकों के, जो बैंक से पैसा लिया है, वो सब उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने हमारे फेवर में वो कर दिया था, दाखिल खारिज हो गया हमारा। दाखिल खारिज होने के बाद में कुर्रे के लिए हमने डाला, कुर्रे लग गए हमारे। कुर्रे लगने के बावजूद भी हमारे साथ में जो उन्होंने निशानदेही की, उन्होंने लेखपाल ने, वो हमने मेंट लगवाई, वो मेंट तोड़ दी। अब हर वक्त तो दिखा रहे हैं, इस वजह से जमीन हर वक्त तो खेत आदमी रह नहीं सकता जी। कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, दबंगाई दिखा रहे हैं, धमकी दिखा रहे हैं, कब्जा नहीं छोड़ रहे। तो जान से मारने हाँ, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले तो पैसे देते थे, अब जब 1 साल देने गया तो फ़ोन किया मेरे पास, मेरे फ़ोन पे, और फ़ोन में नाम अब बताया दूसरा कि मैं अंकुर त्यागी, अंकुर बोल रहा हूँ, और आप कल आ जाओ मैं खेत दिखाने के लिए, कोई मेरे पास में पार्टी, कल आ जाओ। मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊँगा। फिर बाद में कह रहा है, बाद में जब उसने देख लिया कि ये नहीं आएगा, जो कह रहा है कि साले मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू आ
और गंदी संदी बातें, रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, अश्लील बातें की हैं मुझसे। तो पुलिस में पुलिस, आपने हाँ, रिपोर्ट- मैं जब वहाँ जाता हूँ, मैंने सीएम पोर्टल पे वो डाली थी, अपनी शिकायत डाली थी, तो सीएम पोर्टल पर वहाँ से आया कि भाई वो जो है आपकी जो निस्तारित की जा रही है। उसके बाद में जो आया उस पर, तो इनका सीओ साहब का आया पहले, एसडीएम साहब का भी आया, एसडीएम साहिबा का जो पत्र आए, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है थाने में जाकर वो करा लें, अपना थाने से वो ले सकते हैं। उन्होंने उसके लिए लिख दिया जो सीओ साहब ने कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है, मतलब जो एसएसपी साहब के लिए लिखा उन्होंने, वो मेरे उस पर हैं। मैंने जो तो अब क्या चाह रहे हैं सर, मुझे ये बताइए। भाई मेरी जान माल की सुरक्षा चाह रहा हूँ मैं तो, और मैं कहता हूँ मेरा माल की सुरक्षा, मेरी जान की सुरक्षा